हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है भारत का भूगोल, जिसका जो टॉपिक है खनिज और ऊर्जा के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव संसाधन नहीं है, कोयला, पेट्रोल, खनिज पदार्थ या फिर पौधे। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खनिज पदार्थ। जो जैव संसाधन है, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति या फिर प्राणी जात, मत्स्य जीवन, कोयला और पशुधन। जो अजैविक संसाधन है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं में बने हैं, जैसे जैसे उदाहरण है के लिए चट्टानें, जल और धातुएं, खनिज पदार्थ आदि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड, मोनोजाइट रेत, हेमेटाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। जो हेमेटाइट है वह लोहे का प्रमुख अयस्क है, हिंगलू जो है पारे का अयस्क है, और जो बॉक्साइट है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है, और जो डोलामाइट है वह मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहे जो धातु किस किस्म का है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या फिर लिमोनाइट या फिर सीडेराइट। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। जो भारत में जो लोह धातु का जो अयस्क जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह हेमेटाइट है। और आगे चलते हैं। जो लोहे का शुद्ध रूप क्या है, ढलवां लोहा, इस्पात, कच्चा लोहा या पिटवा लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 0.12% से 0.25 होती है। आगे चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोह पट्टियों का समूह है, सिंहभूमि झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन हमारा कुंदेरमुख कर्नाटक, मयूरभंज ओडिशा, बोकारो झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज ओडिशा या अन्य विकल्प। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत में जो लोहे की जो पट्टियां पाई जाती है वह बोकारो झारखंड में, और जो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, मयूरभंज ओडिशा में पाई जाती है। और जो भारत में जो लोहे अयस्क के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र हैं, डल्लीराज हरा, बेलाडीला, दंतेवाड़ा, या कर्नाटक में है बाबा बुदन की पहाड़ी, कुंदेरमुख, बेलारी, होसपेट, शिमोगा, चित्रदुर्ग। ओडिशा में कौन कौन सी है, गुरुमाहिसानी, सुलाईपत, बदाम पहाड़ियाँ जो मयूरभंज में स्थित है, और क्योंझर और बोनाई जो सुंदरगढ़ में है। झारखंड में कौन कौन से हैं, नोआईमुड़ी, सिंहभूमि, गुहा और जामदा। आगे चलते हैं। जो बेलाडीला की खान किससे संबंधित है, तांबे से, बॉक्साइट, जिप्सम या फिर लोहे अयस्क से। तो जो बेलाडीला की खान है वह लोहे अयस्क से संबंधित है। जो बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, जो विश्व की प्रसिद्ध लोहे अयस्क की खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। बेलाडीला लोहे अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। जो बेलाडीला की खान है वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे अयस्क के लिए। और जो इसमें जो लोहा पाया जाता है वह हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है हमको इस क्वेश्चन में, सुमेलित कीजिए
एक तरफ लोहे अयस्क का जमाव है और दूसरी तरफ राज्य हैं। जो मयूरभंज है, मयूरभंज का ऑप्शन सेकंड जो जो मयूरभंज है वो ओडिशा में है। कुंदेरमुख का जमाव जो है कर्नाटक में स्थित है। और जो बेलाडीला की पहाड़ियाँ वो छत्तीसगढ़ में है। और जो नोआमुंडी है वह झारखंड में है। आगे चलते हैं। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे अयस्क के लिए, अभ्रक के लिए, कोयला के लिए या चूना पत्थर के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहे अयस्क के लिए। झारखंड का जो सिंह भूमि जिला लोहे अयस्क के भंडार एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्ध नोआमुंडी और जामदा खदानें स्थित है। आगे चलते हैं। बाबा बुदन पहाड़ी लोहे अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं वह कर्नाटक राज्य के जो चिकमंगलूर जिला है वहाँ पर स्थित है, जो अपने समृद्ध लोहे अयस्क भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। और जो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र संचित भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस कोयला क्षेत्र में जो झरिया, चंद्रपुर, बोकारो और गिरिडीह या फिर कर्णपुर आदि तथा पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है? रामगढ़, कर्णपुरा, कोराबा या झारिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झरिया। जो झारखंड में झरिया है वह सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, खनन क्षेत्र है। आगे चलते हैं। झरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, झारखंड। जो झरिया कोयला खान भारत के झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। रानीगंज कोलफील्ड कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और जो रानीगंज कोलफील्ड पश्चिम बंगाल में स्थित है यह भारत की सबसे पुरानी कोयला खनन क्षेत्रों में एक है। आगे चलते हैं। तालचेर कोयला क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। जो महानदी घाटी कोयला क्षेत्र जो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में है। ओडिशा के अंदर कौन कौन से हैं? तालचेर तथा रामपुर हिंगर प्रमुख क्षेत्र है। तालचेर खनन क्षेत्र ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित है। और छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर, झिलमिली, चिरमिरी प्रमुख खनन केंद्र हैं। आगे चलते हैं। कोयला के लिए कौन सी चट्टान महत्वपूर्ण है? गोंडवाना, विंध्यान, डक्कन ट्रैप या कुडप्पा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। जो भारत में अधिकांश जो लगभग 98% जो कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में 80। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। रानीगंज, झरिया, टाटामरी और हिमागिरी गोंडवाना रचना प्रमुख कोयला खदानें हैं। गोंडवाना कोयला कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है। यह दामोदर, महानदी, गोदावरी और नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो ऑप्शन है यह गलत होगा। जो गोंडवाना कोलफील्ड मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता एवं बिटुमिनस कोयले का क्षेत्र है, न कि पीट और लिग्नाइट का, इसलिए कथन फर्स्ट गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान ऊर्जा
को सुमेलित करना है। एक तरफ तो स्थान दिए हुए हैं और एक तरफ ऊर्जा के प्रकार दिए हुए हैं। जो पावगढ़ है वह सौर ऊर्जा से संबंधित है, और जो तात पानी है वह भूतापीय से संबंधित है, और जो मुंदल है वह पवन ऊर्जा से, और जो काकरापारा है वह परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। जो मुंदपल है, मुंपदल जो विंड फार्म है वह तमिलनाडु में स्थित है, और जो पावागढ़ सोलर पार्क वो कर्नाटक में स्थित है, और काकरापारा जो गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं। सुमेलित करना है हमको। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ राज्य हैं। जो जिप्सम है वो कौन से राज्य में सबसे सर्वाधिक पाया जाता है? राजस्थान में। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में, और जो फेल्सपार है वह गुजरात में, और जो निकेल है वह ओडिशा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस एक में नामचिक नामरुक कोयला क्षेत्र स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में। जो नामचिक, नामरुक और डिंगराक है वह डिफला पहाड़ी क्षेत्र में है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख कोयला क्षेत्र है। आगे चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट कोयला के भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है? गुजरात, झारखंड, बिहार, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान। और जो लिग्नाइट कोयला है यह निम्न श्रेणी का कोयला है जिसका रंग भूरा होता है, और इसे भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 30 से 50% होती है, और जो इसके भंडार है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात में है, और जो सर्वाधिक खदान है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है? कुशल श्रमिक, जल विद्युत, उपजाऊ मृदा, खनिज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, खनिज में। जो छोटा नागपुर का पठार है वो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रदेश झारखंड, जो उत्तरी ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है तथा अपने भारी धातु कर्म उद्योगों के लिए विख्यात है। आगे चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिजों से सर्वाधिक समृद्ध पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, मैसूर का पठार, मालवा का पठार या छोटा नागपुर का पठार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, छोटा नागपुर का पठार। और जो छोटा नागपुर का पठार है इसको भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक, कोयला, सीसा, टिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक। आगे चलते हैं। अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा स्थित है? राजस्थान में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, झारखंड में। जो कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है, जिसे भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? बिहार और झारखंड में, केरल में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। आगे चलते हैं। लद्दाख में पाए गए यूरेनियम का उदाहरण है? वास्तविक संसाधन, जमा संसाधन, स्टॉक संसाधन या संभाव्य संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संभाव्य संसाधन। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम जो संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक। आगे चलते हैं। और जो खनिज संसाधनों की जो संपन्नता है वो कर्नाटक अग्रणी राज्य है। आगे चलते हैं। निम्न में से सन 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन स्तर का कौन सा सही क्रम है? तो
ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका और मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसका सही क्रम हो जाएगा। जो 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार है वो मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये फर्स्ट नंबर पे हैं। आगे चलते हैं। युग्म सम्मिलित कीजिए। युग्म सुमेलित नहीं है। मयूरभंज ओडिशा में है, जो चिकमंगलूर कर्नाटक में है, और जो बेलाडीला है वह छत्तीसगढ़ में है, और जो सिंहभूमि है वो बिहार में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो सिंहभूमि है वो बिहार में नहीं है, जो सिंहभूमि है वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। और जो मयूरभंज ओडिशा में, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, और जो बेलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं वह छत्तीसगढ़ में है। आगे चलते हैं। कोरापुट खनन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। जो कोरापुट के जो खनन केंद्र है वो ओडिशा राज्य का एक प्रमुख खनन क्षेत्र है, जो बॉक्साइट तथा अन्य खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। बालाघाट खनन केंद्र भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है यह तांबा और मैग्नीज उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा एक मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। जो भारत में मैग्नीज उत्पादक जो प्रमुख राज्य क्रमश है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। भारत किस खनिज की दृष्टि से आत्मनिर्भर है? सोना, सीसा, टिन, ग्रेफाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है यह कार्बन का एक अपर रूप है जो कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका जो उपयोग होता है वो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। और जो ओडिशा है यह ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे के अयस्क के भंडार हैं? आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान में। जो भंडार की दृष्टि से वो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, और जो मध्य प्रदेश है वो सेकंड पर और थर्ड पर झारखंड है। और जो उत्पादन की दृष्टि से वो मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है, और राजस्थान सेकंड पे और थर्ड पे झारखंड है। और प्रमुख तांबा उत्पादक जो क्षेत्र है वो झुंझुनू में है राजस्थान में, और जो बालाघाट है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉक्साइट, कालाहांडी व कोरापुट, टंगस्टन, डेगाना व बोकारू, या फिर मैग्नीज है वो बालाघाट व छिंदवाड़ा, तांबा, हट्टी व रामगिरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो तांबा है जो हट्टी और रामगिरी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। जो हट्टी और रामगिरी है ये तांबे के लिए नहीं है बल्कि सोने की खाने के लिए प्रसिद्ध है। और जो तांबा निक्षेप मुख्यतः झारखंड के सिंहभूमि, मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिलों में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्रोमाइट उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा। भारत में क्रोमाइट का जो लगभग 95% भंडार ओडिशा में है, और ओडिशा राज्य में। ओडिशा के कटक जिले में स्थित जो सुंकिदा घाटी क्रोमाइट उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और जो क्रोमाइट का मुख्य उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए होता है। आगे चलते हैं। बॉम्बे हाई क्या उल्लेखित करता है? मुंबई की ऊंची भवन संरचना को, मुंबई में शहरीकरण के उच्च स्तर को, या मुंबई में औद्योगिक उत्पादन के उच्च स्तर को, या मुंबई समुद्र तट के पास तेल उत्पादन के उच्च स्तर को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मुंबई है
में जो समुद्र तट के पास तेल उत्पादन के उच्च स्तर हैं उनको ये बॉम्बे हाई उल्लेखित करता है। आगे चलते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई, अलंकेश्वर या फिर खंबात या नाहर कटिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिबगोई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिबगोई है जो असम में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? बम्बई हाई बेसिन या आलिया बेट और अलंकेश्वर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंकलेश्वर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर जो है गुजरात के भरूच जिले में स्थित है और जबकि बम्बे हाई बेसिन और जो आलिया बेट है वह ये महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं। कौन सा जोड़ा सही है? असम बरौनी तेल शोध केंद्र में है या आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र है, महाराष्ट्र में कोयली तेल शोधन केंद्र है, गुजरात में मथुरा तेल शोधनशाला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र स्थित है। जो बरौनी जो तेल शोधन केंद्र है वह बिहार में है और जो मथुरा उत्तर प्रदेश में है और जो कोयली जो तेल शोध केंद्र है वह गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक खनिज तेल शोधन केंद्र नहीं है? कांडला, मथुरा, हल्दिया, डिगबोई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कांडला। जो कांडला गुजरात में स्थित है, ये एक प्रमुख बंदरगाह है, जो बंदरगाह है न कि तेल शोधनशाला। जो प्रमुख तेल शोधन केंद्र है हल्दिया पश्चिम बंगाल में, डिगबोई असम में और मथुरा उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो तेल शोधनशाला है और इसके दूसरी तरफ है स्थापित कोयली जो गुजरात में है वो उनको जो इसकी स्थापना की थी वो किसने की थी? HPCL ने की थी। और जो बीना है मध्य प्रदेश में, BPCL ने। डिगबोई असम में है और इसकी जो स्थापना की थी IOCL ने। और जो तातीपाका है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और जो इसकी स्थापना की थी ONGC ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोयली गुजरात है जो HPCL ने नहीं की थी। जो कोयली गुजरात में जो तेल शोधनशाला है वह IOCL ने की थी और इसकी जो स्थापना की थी अक्टूबर 1965 में की गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा, अब्रक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ अब्रक। और जो धात्विक खनिज है वे खनिज जिनमें धातुएं कच्चे रूप में होती है जैसे लोहा, इस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा, क्रोमाइट। और जो अधात्विक खनिज है इनमें धातुएं नहीं होती है जैसे अब्रक, चूना पत्थर, जिप्सम और संगमरमर, पोटास, कोयला और पेट्रोलियम, ये अधात्विक खनिज हैं। आगे चलते हैं। धात्विक खनिज युग्म है मैग्नीज तांबा, तांबा ग्रेफाइट, अब्रक डोलामाइट या लोहा अब्रक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज और तांबा। मैग्नीज और तांबा है ये दोनों धात्विक खनिज हैं। आगे चलते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूतापीय ऊर्जा। जो भूतापीय ऊर्जा है यह एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जबकि पेट्रोलियम, जल विद्युत और जो प्राकृतिक गैस है वह परंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण नहीं है? सौर ऊर्जा, वन्यजीव, वन या जीवाश्म ईंधन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जीवाश्म ईंधन। जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इनका जो निर्माण हो लाखों वर्ष पहले हो गया था और इसके भंडार सीमित है। आगे चलते हैं।
इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? इमारती लकड़ी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जीवाश्म ईंधन। और जो जीवाश्म ईंधन एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इमारती लकड़ी यह नवीकरणीय श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं। परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य हैं जिनको सुमेलित नहीं है। केगा कर्नाटक में स्थित है, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित है और काकरापारा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा जो काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह गुजरात में स्थित है, न कि महाराष्ट्र में। और जो प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर महाराष्ट्र से, रावतबाटा राजस्थान से, और जो कुड्डनकुलन है वह तमिलनाडु में, और जो केगा है कर्नाटक में, और जो नरोरा है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो तारापुर जो ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह अमेरिका के सहयोग से 1969 में स्थापित किया गया था। और जो रावतबाटा है राजस्थान में, जो कनाडा के सहयोग से, और जो कुडनकुलम है वह तमिलनाडु में स्थित है और किसकी सहायता से? रूस की सहयोग से इसको बनाया गया था। आगे चलते हैं। एक स्थान जहां एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। हीराकुंड, तातपाका और काकरापारा, नाहरकटिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर होगा काकरपार। इसका करेक्ट आंसर होगा जो काकरपार है गुजरात में स्थित है। और जो हीराकुंड है वह उड़ीसा में जल विद्युत बांध है। और जो नाहरकटिया है यह असम में तेल क्षेत्र है। और जो तातीपाका है यह आंध्र प्रदेश में तेल शोधनशाला है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लोह अयस्क का प्रकार नहीं है? लिग्नाइट, लिमोनाइट, लोह उल्का और जो मैग्नेटाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा लिग्नेनाइट। लिग्नेनाइट कोयले का एक प्रकार है जिसे भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, न कि यह लोहा अयस्क है। जो लोहा अयस्क के प्रकार हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। और जो कोयले के प्रकार हैं एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। आगे चलते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीयक कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? यह तृतीयक युग के ओलिगोसिन काल की चट्टानों में पाया जाता है। इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गुणवत्ता का कोयला होता है। यह देश के कुल कोयला उत्पादन में 25% का अंशदान देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह देश के कुल कोयला उत्पादन में 25% का अंशदान देता है। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको जो अगला वीडियो चाहिए वो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।